हम फिर से वहीं स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर हमें किसी तरह की योगिनी या एक नेचुरल शक्ति का जो है महसूस होता है। जैसे कि ये तितली उड़ते हुए देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पर है एक ब्लैक सी, इधर है 2-3। प्रकृति, प्रकृति अर्थात जगदम्बा का स्वरूप। ये बाँस, ये पेड़ पौधे, हम लोगों ने तो सिर्फ साकार स्वरूप देखा है। निराकार में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाया हुआ है। जैसे कि पहले ही हमने महाकाली और ध्वनि विज्ञान का वीडियो बनाया था। उस हिसाब से देखें तो एक दैवी तत्व है और उस दैवी तत्व को विकार से जो है भरने के लिए एक आसुरी तत्व जो है हमारे सनातन में पहले से ही है, जो एक व्यवस्था मिलाया गया हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी पृथ्वी तत्व से बने हैं, तो उसके संतुलन के लिए दैवी या आसुरी तत्व दो प्रकार के कुछ होते हैं। तो उसके लिए वो जो व्यवस्था होगा असुर का, देवी देवता का, वो अलग है। फिर एक अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो है अस्तित्व का जो है, जो सब कुछ हम ही है, वो अलग बात है। लेकिन एक आसुरी और एक दैवी तत्व का जो है सिलसिला देखा जाए तो पृथ्वी के हक में देखा जाए, अब हम तो पृथ्वीवासी हुए, तो पृथ्वीवासी हुए तो इसका अर्थ तो ये है कि हम अपने जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, जहाँ तक क्षमता है वहाँ तक समझें। तो पृथ्वी के हिसाब से देखें और कलयुग में मानवता के जो है दृष्टिकोण से देखें, तो हर एक मानव इस प्रकृति को फ़िलहाल के समय में तबाह करना चाहता है। लगभग 80 to 90%। कब से? जब से क्रूरता शुरू हुई। क्रूरता आप देखेंगे तो चंगेज़ खान के एरा में हुआ था, उसके बाद इजिप्ट के सभ्यता के समय में हुआ था, उसके बाद ये विश्व युद्ध हुआ था, और उसके बाद तो अभी तक तो होता ही है। कोई बम फोड़ देता है, पूरा एक देश को बर्बाद कर देता है, 2 देश को, एक देश पर बम गिरा देता है, अभी तक रेडिएशन होता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। कोई दूसरे देश को जो है बम गिराता रहता है, कोई कुछ करता है, कोई डोमिनेट करता रहता है, और अंत में इन सब का प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रकृति, पेड़ पौधे, नेचुरल इकोसिस्टम। कोई जो है स्पेस में रॉकेट भेजता है, पूरा वायु प्रदूषण कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अब इस हिसाब से देखा जाए तो पशु पक्षी मनुष्य के लिए कुछ नहीं, एक डोमिनेट करके उन पर जो है आधिपत्य जमाने वाला जो है एक तत्व हुआ। बलि प्रथा पर हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि बलि प्रथा एक बिगड़ा हुआ तंत्र है। कोई आसुरी तत्व देवी देवता को इज्जत उतारने के लिए, किसी वरदान के बंधन के कारण देवी देवता को इज्जत उतारने के लिए वो माया रचाया गया है। और उसके बाद जो कलयुगी जितने भी तंत्र के किताब है या शास्त्र है, उनमें जो है अपने स्वार्थ अनुसार बदलाव किया गया है। इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अगर कोई प्रत्यक्ष देवी साधक या देवी के दर्शन किए हुए इंसान हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो पशु पक्षियों को मारना, एक हिसाब से भगवान महादेव के पशुपति तत्व को जो है सीधे नकार देना, अर्थात सीधे के सीधे महादेव उसके तत्व से दुश्मनी। और यहाँ ये बात शुरू होती है, अगर हम फिलहाल के समय में देखें तो विश्व युद्ध से। विश्व युद्ध पहले और दूसरे के बाद, पहले के बाद तो इतनी बड़ी महामारी आई थी कि इतने लोग मरे, फिर भी मनुष्य की जो है दिमाग न खुला। तो उसके बाद उस चीज़ को संतुलित करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध होना जो है आवश्यक था। और उस आवश्यकता में सबसे अधिक तबाही क्या हुआ? अधिक से अधिक बुद्धि लगाकर एक विमान बनाना, तोप बनाना, गोले बनाना। तो उस हिसाब से संतुलित करने के लिए हिटलर द्वारा होलोकास्ट अर्थात टॉर्चर करवाया गया था। वैसे देखा जाए तो हिटलर ने एक मानवता का चरम सीमा जो है क्रॉस कर दिया था। लेकिन जो वैज्ञानिक जन थे या बुद्धिजीवी जन थे, वो अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों पर निर्दयता, क्रूरता और उन सब का जो है हिसाब किताब नहीं देखे थे। तो एक वो मानवता पर ही श्राप था। पूरे विश्व का इंसान जो थे विज्ञान को समर्थन कर रहे थे कि पशु पक्षियों पर जो है एक्सपेरिमेंट करके कोई दवा बनाना। यहाँ तक कि आप देखिए प्रकृति में जो है हर एक किस्म की दवा का जो है इंतजाम है। जैसे कि आयुर्वेद में है, तो इंसान को क्या चाहिए? जल्दी से जल्दी राहत। तो उसके लिए क्या करना है? किसी खुश चीज़ को मार दो, उसके बाद उसके खुशी से जो एनर्जी मिलती है वो अपने अंदर ले लो, फिर बलि चढ़ाना शुरू, एक्सपेरिमेंट करना शुरू। पशु पक्षियों का कोई नहीं। आयुर्वेद में किसी भी पशु पक्षी का जो है मृत्यु नहीं करवाया जाता। ठीक, अब इन्होंने आयुर्वेद छोड़कर वहाँ से जो है मेडिकल साइंस और दिमाग लगाया। क्यों? क्योंकि जल्दी से जो है मुक्त होना है, आंतरिक शांति तो है ही नहीं, हड़बड़ी तो होगी ही। दूसरी बात,
अब वो पूरे विश्व पर श्राप था, क्योंकि उस समय में देखेंगे तो सारे मनुष्य जो है अपने मानवीय कर्म छोड़ के निचले स्तर पर उतर गए थे, समय सभी सीमा को लांघ दिए थे। अब उन तरह की चीज़ या उन तरह की ऊर्जा जहाँ पर अधिक थी वहाँ पर होलोकॉस्ट अर्थात जर्मनी द्वारा या हिटलर द्वारा होलोकॉस्ट करवाया गया था। अब उस हिसाब से देखें तो उस समय क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस देश ने उठाया था, तो वो था अमेरिका। अब क्या होता है, जब किसी तत्व के नियत पर जो है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है तो किसी न किसी तरह से उसका जो है भुगतान हो ही जाता है, ये ऑटोमेटिक सा नियम है। जैसे ही होलोकॉस्ट पर उन्होंने अपना जो है दोष लगाया, उसके कुछ साल बाद जब वियतनाम वार हुई और उस लेवल की क्रूरता इन्होंने कर दी कि इनका भी है जो इज्जत विश्व में चला गया कि किस घटिया लेवल तक अमेरिकी सैनिक अपने निचले स्तर पर उतर सकते हैं। तो जब भी प्रकृति में जब भी किसी चीज़ पर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दोष लगाकर फ़ायदा निकालना चाहा है, घूम फिर कर उस पर आकर लगा ही है कुछ न कुछ आरोप या उसी तरह के जो है कर्म या उसके जो है एक कार्मिक रिटर्न साइकिल होता है वो बैक, क्योंकि एक एनर्जी साइकिल है, जहाँ से शुरू होगी वहाँ पर आकर ख़त्म होगी। अब उसको कोई तोड़ कर आगे नहीं निकल सकता, तो बार बार उसी चक्कर में फंसा रहता है। तो एक कार्मिक साइकिल भी है। और पूरे विश्वव्यापी स्तर पर देखें तो प्रकृति पर हुए निर्दयता को जो है हम एक हिसाब से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कुछ चीज़ में फंसे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों बाद एक अच्छी और बेहतर तरीके की वीडियो आएगी, तब तक के लिए हम जो है कुछ इसी तरह के वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।